नौबतपुर में लगा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने निकाली भक्तों की पर्ची। हनुमंत कथा का भी आयोजन। अपने दरबार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने छेड़ा हिंदू राष्ट्र का राग। कहा बिहार में जलेगी हिंदू राष्ट्र की ज्वाला। लेकिन उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। बिहार के लोग पिछड़े और बिछड़े नहीं हैं। बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत राममय होगा। बागेश्वर बाबा के हनुमंत कथा में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आमंत्रित करने पर बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी। कहा तेजस्वी यादव को बिल्कुल जाना चाहिए। हनुमंत कथा में व्यवस्था नहीं होने को लेकर सरकार पर साधा निशाना। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव तो बाद में है। बिहार के उप मुख्यमंत्री की हैसियत से सबको जाना चाहिए। जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल ने विरोध किया, ये दुर्भाग्य। इंतजाम नाम का तो जीरो है। कुछ हुआ ही नहीं सरकार के स्तर पर कोई व्यवस्था। सरकार का इंटेलिजेंस फेल्योर है। सरकार ने कोई वहां व्यवस्था ही नहीं किया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा में आने का निमंत्रण मिलने पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। कहा निमंत्रण मिला है, जाना या नहीं जाना दोनों नेता करेंगे विचार। बागेश्वर धाम के बाबा आचार्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का कथा वाचन का कार्यक्रम बिहार की धरती पर हो रहा है। आज बाबा के निर्देश पर आयोजन मंडल के सदस्य ने आकर के डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी को और आदरणीय लालू प्रसाद जी को कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया है। तेजस्वी यादव जी तो स्पष्ट मानते हैं कि ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से, संविधान सबसे ऊपर है। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में जाने से तेजस्वी का इनकार। कहा जहां जनता का काम होता है हम वहीं जाते हैं। हम लोगों के पास बहुत निमंत्रण आते। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग प्रदेश के जनता के काम के प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों के अपनी तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी के पतन के दिन आ गए। बीजेपी से नाराज हैं बजरंगबली। कर्नाटक में सरकारी एजेंसियों की भी हार हुई। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहां भलाई हो वहीं हम अपना समय दें। हमको पहले बाबा बागेश्वर के दरबार को लेकर आरजेडी का बयान। कहा आयोजकों की लापरवाही से बाबा के कार्यक्रम में अव्यवस्था। कहा आयोजकों को व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत। कल जिस तरह की स्थिति बनी, ये किसी भी स्थिति और किसी भी तरह से इसको जो इतनी बड़ी भीड़ है उसमें ऐसे मामले नहीं होने चाहिए थे। इस पर हमको लगता है कि व्यवस्थापक ध्यान देंगे और बेहतर व्यवस्था के लिए ख़ास तौर से वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था हो, वहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था हो, लोगों के खाने और पीने की बेहतर व्यवस्था हो। इस व्यवस्था में कमी है, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। बाबा बागेश्वर के दरबार पर कांग्रेस का बयान। कहा बाबा के कार्यक्रम को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। तो बाबा को मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया है। नहीं तो बाबा के गाड़ी भारतीय जनता पार्टी के सांसद चला रहे हैं। अब बाबा को आर्थिक गिरिराज सिंह जैसे मांस खाने वाले व्यक्ति दिखा रहे हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाइएगा, जहां खुद अनियमितता है, जहां आरएसएस में लाठी लेके ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लोग बाबा के आयोजक होंगे तो अनियमितता बढ़ेगी। मुझे लगता है कि श्रद्धालु कम और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो ढो के लाए हैं वो ज़्यादा है। आरजेडी और कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी ने किया बचाव। कहा सीएम नीतीश कुमार 8-10 लाख की भीड़ को काबू नहीं कर सकते तो बिहार को क्या संभालेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी 8-10 लाख का भीड़ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनके प्रशासन नहीं कर सकता है, वो बिहार क्या चलाएंगे।
बिहार को दारू बालू और अपराधियों के शरण में झोंक दिए हैं। और परिणाम क्या है कि एक बाबा का, एक संत महात्मा के भीड़ को भी वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जहां धार्मिक लोग जा रहे हैं वहाँ उस भीड़ को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वहाँ हवा पानी का भी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो मटन चावल पर बुला करके लोगों को डंडा से पिटवा सकते हैं। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो लाठी से पिटवाने में नहीं चूक रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में लगाया जनता दरबार। दूर दूर से पहुंचे फरियादियों ने सुनाई अपनी समस्याएं। सीएम ने कई शिकायतों को मौके पर ही निपटाया। जनता दरबार में 17 विभागों से जुड़ी समस्याओं को सीएम ने सुना। शराबबंदी के बहाने सीएम नीतीश पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का हमला, कहा कानून व्यवस्था का आईना है ड्रोन की चोरी। देश को संभालने चले हैं और बिहार संभल नहीं रहा है। पूरी अराजकता का वातावरण है और जब जब राजनीतिक अस्थिरता आती है, प्रशासनिक अराजकता चरम पर पहुंचता है, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचता है। और आज उसी का ये सब कुपरिणाम है कि सरकार का मिशन का ड्रोन गायब हो जाए जो पूरे बिहार में संचालित होता। शराबबंदी तो पहले ही लोग फेल कर चुके, अब कितने लोग, कितने भ्रष्ट पदाधिकारी पकड़ा रहे हैं। ये सब बाबा बागेश्वर के राम में बिहार वाले बयान पर बोले मंत्री इसराइल मंसूरी, कहा बिहार राममय हो जाए ये तो अच्छी बात है। बाबा जब भी चाहें बिहार आए और अच्छा संदेश दें। देखिए, बाबा सब जगह जाएं, अच्छी बात कहे लोगों को, तो और इससे अच्छा बात क्या है। मानव का क्या धर्म हो सकता है और धर्म क्या कहता है एक अच्छे मानव का। अगर ये उपदेश अगर जाए तो हमको लगता है समाज में बुराई खत्म होगा। मोदी सरनेम मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई 4 जुलाई को होगी। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर की थी टिप्पणी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान की थी टिप्पणी। दिल्ली दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद मिलने पहुंचे सोरेन। रांची में बीजेपी अनुसूचित जाति के प्रतिनिधिमंडल ने किया राज्यपाल से मुलाकात। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी की अध्यक्षता में मिला प्रतिनिधिमंडल। अनुसूचित जाति समाज पर हो रहे अत्याचार से राज्यपाल को कराया अवगत। सेना जमीन घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी। निलंबित आईएएस शवि रंजन से 9वें दिन भी पूछताछ जारी। कल शवि रंजन के रिमांड का है आखिरी दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय झारखंड दौरा प्रस्तावित। 24 मई को झारखंड हाईकोर्ट के नवनिर्मित भवन का करेंगे उद्घाटन। खूंटी में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत कर सकती हैं राष्ट्रपति। 16 मई को होगी झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। आगामी कार्यक्रमों को लेकर होगी रूपरेखा तैयार। मिशन 2024 को लेकर मंथन। झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित संगठन महामंत्री, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री सहित प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्य होंगे शामिल। देखिए, 16 मई को 10:30 बजे से हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रारंभ होगी जो 4 साढ़े 4 बजे तक चलेगी। देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी, एक चुनाव जब खत्म होता है तो अगले चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर देती है। और इसलिए हम हर दिन, हर क्षण और हर पल चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए 2024 में हमारी तैयारी बहुत पहले से चल रही है और इसकी गति को तेज करेंगे। मिशन 2024 की तैयारियों पर बोले जेएमएम महासचिव सुप्रीम भट्टाचार्य, कहा जेएमएम लगातार 360 डिग्री में करती है काम। बोले जेएमएम के नेता, मंत्री और कार्यकर्ता जनता के बीच रहकर करते हैं काम। आप मेरे नेताओं को, आपको नहीं मिलेगा कि वो लोग रांची में कहीं घूम रहे हैं, वो सभी क्षेत्र में रहते हैं। हमारे जो मंत्रीगण भी हैं उनको भी आप मुख्यालय में केवल आवश्यकता अनुसार ही पाएंगे। हमारे जो जिला के भी जो कार्यकर्ता हैं और विधानसभा स्तर पर भी जो नेतागण हैं वो भी आपको मिलेंगे तो सुबह से लेकर रात तक आपको क्षेत्र में ही मिलेंगे। तो यही हमारी ताकत भी है और यही हमारी तैयारी भी है। डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासत तेज। जेएमएम और बीजेपी ने जीत का किया दावा। दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से खाली हुई है डुमरी विधानसभा की सीट। पलामू आदिवासी युवती की बेरहमी से पिटाई। शादी से इनकार करने पर पंचायत लगाकर की गई पिटाई। घायल लड़की का मोदिनी नगर सदर अस्पताल में जारी है इलाज। सिवान में बालू माफिया बेखौफ। बालू के ट्रकों की जांच कर रहे डीटीओ कुमार विवेकानंद पर बालू माफियाओं ने किया हमला। बाल बाल बचे डीटीओ
डीडीओ का सुरक्षाकर्मी जख्मी। सिसवन थाने के गयासपुर में हुआ हमला। हाजीपुर के महुआ में चाकू गोद कर एक व्यक्ति की हत्या। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सिमडेगा के कोलेबरा वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अवैध साल चिरान लकड़ी को किया जब्त की गई लकड़ी की कीमत 85,000 रुपए। ड्राइवर और खलासी गाड़ी छोड़कर फरार। गोपालगंज के कुचायकोट थाने में तैनात चौकीदार मुन्ना सिंह पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। गंभीर रूप से घायल चौकीदार का गोरखपुर में चल रहा है इलाज। भटुआ मोड़ के करीब कुछ संदिग्ध लोगों को देखकर पूछताछ करने के बाद लाठी डंडों से किया गया हमला। रोहतास के नासरीगंज थाना इलाके में पेड़ से लटका मिला साधु का शव। लोगों ने जताई आत्महत्या की आशंका। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बरौली गांव के रहने वाले थे साधु। पूर्णिया के दमदाहा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 ग्राम स्मैक के साथ 10 तस्करों को किया गिरफ्तार। स्मैक तस्कर सूरज कुमार की निशानदेही पर हुई कार्रवाई। कटिहार में वार्ड पार्षद पर हमला। शादी समारोह से लौटते वक्त चली गोली, बाल बाल बची वार्ड पार्षद की जान। 3 बदमाशों ने पार्षद पर की गोलीबारी। रेडियंस अस्पताल के पास की वारदात। रोहतास के करमैनी गांव में जमीन विवाद में जमकर चले लाठी डंडे मारपीट में 12 से ज्यादा लोग हुए घायल। अस्पताल में सभी घायलों का जारी इलाज। गांव में तनाव, पुलिस की तैनाती। सुपौल में अपराधी बेखौफ। राइस मिल के मालिक और उनके स्टाफ को अपराधियों ने मारी गोली। स्टाफ की गोली लगने से मौत। राइस मिल के मालिक गंभीर रूप से घायल। राघोपुर थाना इलाके की वारदात। पटना सिटी में बाईपास थाने के दक्षिण धवलपुरा में नहर के पास अज्ञात का शव मिलने से हड़कंप। शव की पहचान करने में जुटी पुलिस। लखीसराय के मधुसूदन रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से ठहराव को लेकर ग्रामीणों ने किया रेल का चक्का जाम। जमालपुर किऊल रेलखंड के बीच मसूदन रेलवे स्टेशन, इंटरसिटी एक्सप्रेस, सूरत एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें बाधित हुई। मुजफ्फरपुर में आंधी के दौरान लगी आग। औराई थाना क्षेत्र के कोकिलवारा गांव में आंधी से आफत, कई घर जलकर हुए खाक। घटना में एक शख्स की मौत। मोतिहारी में आग से लगभग 35 घर जलकर पूरी तरह से खाक। जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के सिसवा शोभ गांव में हुआ हादसा। आग पर काबू पाया गया। बेगूसराय में आग का तांडव, 200 से ज्यादा घर जलकर खाक। लाखों का सामान नष्ट। भीषण अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बांका के रजौना प्रखंड में आग लगने से 12 घर जलकर खाक। आग में कई मवेशियों के झुलसने की भी खबर। लाखों के सामान जलकर सुआह। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गोपालगंज के बसडिला में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक। स्थानीय ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर घंटों मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। जहानाबाद के पटना गया रेलखंड पर ट्रेन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत। ट्रैक पार करने के दौरान हादसा। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बेगूसराय में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। लाइन ठीक कर रहे मिस्त्री को लगा करंट। हालत गंभीर। ट्रैफिक चौक स्थित मुख्य बाजार की घटना। वेदांता इलेक्ट्रोस्टील कंपनी में काम करने के दौरान एक ठेका मजदूर की मौत। सड़क किनारे मिला मजदूर का शव। विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। परिजन कर रहे कंपनी से मुआवजे की मांग। लखीसराय स्टेशन के पास मौजूद पंजाबी मोहल्ले में दर्दनाक हादसा। रेलवे की दीवार गिरने से 6 लोग हुए घायल। जेसीबी से मलबा हटाने में जुटा नगर परिषद। सरायकेला के गम्हरिया थाना में झलिंग डोगा डैम में हादसा। नहाने के दौरान 4 बच्चे डैम में डूबे। 2 को बचाया गया, 2 की तलाश जारी। बिहार में राजधानी समेत ज्यादातर जिलों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। ज्यादातर जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। 3-4 दिनों के बाद तापमान में गिरावट के अनुमान। भाकपा माओवादी भारत बंद आज। चतरा में 5 नक्सलियों के मारे जाने के विरोध में बुलाया बंद। झारखंड में अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। आंदोलन पर उतरे झारखंड के होमगार्ड जवान। सरकार की नीतियों से है नाराज। समान कार्य समान वेतन नियमितीकरण की कर रहे मांग। राजभवन पहुंचे जवान। सीएम आवास के घेराव का भी कार्यक्रम। सरायकेला में स्थानीय कंपनियों के प्रदूषण से लोग परेशान। प्रदूषण के खिलाफ लोग हुए लामबंद। प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग। वेदांता इलेक्ट्रोस्टील में नहीं थम रही घटनाएं। ठेका मजदूर की मौत से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम किया। चंद्रा मोड़ के पास सड़क किनारे धीरेन्द्र महतो की कल मिली थी लाश। मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की कर रहे लोग मांग। गढ़वा में गर्मी बढ़ने के साथ ही जल संकट उत्पन्न। वार्ड नंबर 4 शिव ढोठा रोड में पानी की किल्लत बनी मुसीबत। जल्द संकट खत्म न होने पर लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान मूचा का दिखा। दरभंगा में देर रात अचानक तेज आंधी और बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लेकिन 2 घंटे तक बिजली गुल होने से लोगों को उठानी पड़ी परेशानी। धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनियों के नियोजन की मांग को लेकर सैकड़ों अप्रेंटिस को मिली राहत की उम्मीद। कंपनी के डीपी में हुई आंदोलन कर्मियों की बात। अप्रेंटिस को समायोजित करने का मिला आश्वासन।
CBSE मैट्रिक की परीक्षा में सिवान की आर्या गुप्ता बनी बिहार की सेकंड टॉपर। 99.40% अंक लाकर पूरे बिहार में अपने स्कूल, परिवार और ननिहाल का नाम किया रोशन। सिवान की रहने वाली आर्या अपने नाना के घर आरा में रहकर करती है पढ़ाई। साहिबगंज के समरडाले सभा कक्ष में हुई DMFT की बैठक। राजमहल सांसद विजय हांसदा के नेतृत्व में हुई बैठक। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के क्रियाकलापों के बारे में विस्तार पूर्वक हुई चर्चा। शरद पवार के घर महाविकास अघाड़ी की बैठक। कर्नाटक चुनाव और MBA के भविष्य को लेकर चर्चा। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक का बड़ा फैसला, लोकसभा विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। बैठक के बाद शरद पवार का बयान, कहा समान विचारधारा वाले दलों को साथ आना होगा, विपक्षी दलों को एकजुट होने की जरूरत। महाराष्ट्र दौरे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरपोर्ट पर पहुंचते ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया स्वागत। छत्रपति संभाजी नगर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सम्मेलन का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। कार्यक्रम में बोले राजनाथ सिंह, का छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस शौर्य और पराक्रम की परंपरा का निर्माण किया था, संभाजी महाराज ने उसे बखूबी निभाया। दुश्मन देश को राजनाथ सिंह की दो टूक, कहा पहले छेड़ेंगे नहीं और छेड़ने पर छोड़ेंगे नहीं। भारत का मस्तक न कभी झुका है और न कभी झुकेगा। यूपी में निकाय चुनाव में बम्पर जीत के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। जून में से पीएम मोदी करेंगे चुनावी शंखनाद। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक चलेगा देशव्यापी कार्यक्रम। पीएम मोदी की रैली से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। 23 जून को देश भर में 10 लाख बूथ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम। देश भर में 51 बड़ी रैली का आयोजन करेगी बीजेपी। लोकसभा क्षेत्र स्थल पर भी होगा रैलियों का आयोजन। नड्डा, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में होंगे शामिल। कर्नाटक सीएम का नाम तय करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में फैसला। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के बाद आला कमान करेगा फैसला। बेंगलुरु में सिद्धरमैया और शिव कुमार के समर्थकों की खेमा बंद, हाथ में पोस्टर लेकर नारेबाजी। अपने अपने नेता को सीएम बनाने की कर रहे मांग। सचिन पायलट की जनसंघर्ष को लेकर लोगों का भारी समर्थन। जयपुर में महापुर तक उमड़ा जनसैलाब। पायलट के समर्थन में लगाए गए नारे। जयपुर में यात्रा के समापन पर बोले सचिन पायलट, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखी चिट्ठी। 4.5 साल में सरकार ने पूरे नहीं किए वादे। जयंत पाटिल को फिर ईडी का समन। 22 मई को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा। करोड़ों के घोटाले के सिलसिले में भेजा गया है समन। तिहाड़ में 2 कैदियों को सत्येंद्र जैन की जेल में शिफ्ट करने पर जेल नंबर 7 के सुपरिटेंडेंट को नोटिस। अकेलेपन की शिकायत के बाद जैन की सेल में शिफ्ट किए गए थे कैदी। सत्येंद्र जैन के जमानत के लिए खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। अहमदनगर में 2 गुटों में हिंसक झड़प। बीच में भीड़ भाड़ ने पत्थरबाजी और आगजनी की। हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मी हुए घायल। अहमदनगर में जुलूस के दौरान धार्मिक स्थल के पास से गुजरते वक्त नारेबाजी। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। उकसावे और हिंसा फैलाने के आरोप में 31 लोगों को हिरासत में लिया गया। इससे पहले अकोला में हुई हिंसा के बाद तनाव बरकरार। अफवाह के बाद 2 समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। पूरा इलाके में धारा 144 लागू। अकोला में भड़की हिंसा के बाद नागपुर में भी हाई अलर्ट। सोशल मीडिया पर पुलिस की खास नजर। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना अभी भी जारी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ किया जा रहा प्रदर्शन। पोस्ट प्रोटेस्ट पर विनीश फोगाट का बयान, कहा हमें जेल भेजने की कोशिश की जा रही। हम इस प्रोटेस्ट को आगे ले जाना चाहते हैं, हमारी जासूसी हो रही है। गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। 7 दिवसीय कथा ज्ञान यज्ञ के साथ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भी होगा शुभारंभ। जम्मू कश्मीर के राजौरी से पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया। पाकिस्तान के कोटली इलाके का रहने वाला घुसपैठिया उस्मान, सेना कर रही पूछताछ। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए की रेड। एनआईए ने कई ठिकानों पर मारे छापे। सचिन तेंदुलकर ने मुंबई पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर। सोशल मीडिया पर उनके नाम, आवाज और तस्वीर का गलत इस्तेमाल का आरोप। फर्जी विज्ञापन के जरिए लोगों को दिया जा रहा झांसा। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों पर 25-25 हजार का था इनाम। अम्बेडकर नगर में मुठभेड़ के दौरान 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार। लंबे समय से फरार था बदमाश।
ग्रेटर नोएडा चुनावी रंजिश में जमकर हुई मारपीट, बीजेपी को वोट देने पर जमकर चले लाठी डंडे, हारे हुए प्रत्याशी ने घर में घुसकर की फायरिंग। जालौन में युद्ध का अखाड़ा बना कोचिंग सेंटर, छात्रों के गुटों में गैंगवार जैसे हालात, मारपीट का वीडियो वायरल। शाहजहांपुर में सरकारी स्कूल में बच्चियों के साथ यौन शोषण, कंप्यूटर टीचर करता था छेड़छाड़, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज। जौनपुर में मामूली विवाद में अस्पताल प्रबंधन की ओर से दबंग के बीच पिटाई की वारदात सीसीटीवी में कैद, युवक पर 50,000 रुपए छीनने का है आरोप। हापुड़ में रील बनाने के चक्कर में जान से खिलवाड़, पानी की टंकी पर चढ़े 2 युवक, टंकी पर चढ़कर रील बनाते हुए दोनों युवकों का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क पर डांस करना ऑटो चालकों को पड़ा महंगा, पुलिस कर्मियों ने की पिटाई, ऑटो चालकों का डांस करते वीडियो वायरल। गाजियाबाद में गाड़ी से बाहर लटक कर स्टंट करते युवकों का वीडियो हुआ वायरल, हादसे से सबक नहीं ले रहे लोग। मध्य प्रदेश के शहडोल में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, नगर पालिका कर्मचारियों के साथ बदसलूकी, हंगामे का वीडियो वायरल। हरदोई में 39 घरों को गिराने की कवायद शुरू, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। हरदोई में राइफल से हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस, आरोपी को गिरफ्तार कर छोड़ने की बात आई सामने। पीलीभीत में तेंदुए के हमले से 2 लोगों की हालत गंभीर, ग्रामीणों के बीच भागते तेंदुए का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक युवक से मारपीट का वीडियो वायरल, सीसीटीवी फुटेज में युवक की पिटाई करते दिख रहे बाइक सवार 2 बदमाश। कटनी में लोगों ने प्रेमी जोड़े को जूतों की माला पहनाकर घुमाया, प्रेमिका से मिलने पहुंचा था युवक, मामले की कर रही पुलिस जांच। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरा सत्ताधारी गठबंधन, पीटीएम इमरान खान को जमानत देने का कर रहा है विरोध। सत्ताधारी पीडीएम के नेता और कार्यकर्ताओं का इस्लामाबाद में हंगामा, इमरान समर्थकों के बाद पीडीएम समर्थकों ने किया हंगामा, सुप्रीम कोर्ट की गेट पर चढ़े प्रदर्शनकारी। सरकारी समर्थकों के इस्लामाबाद में रैली, नेताओं के पोस्टर के साथ नजर आई कई गाड़ियां, हिंसा और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगा रहे लोग। इस्लामाबाद में भारी तादाद में सुरक्षा बल मौजूद, सरकार स्थानों की सुरक्षा के खास इंतजाम, कई जगहों पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प। पाकिस्तान में इमरान खान को डर, उनकी पार्टी पर सेना लगा सकती है बैन, इमरान खान ने ट्वीट कर जाहिर किया आशंका। इमरान को देशद्रोह का केस दर्ज होने का भी डर, पत्नी बुशरा की भी गिरफ्तारी की आशंका, इमरान ने सरकार पर लगाया साजिश का आरोप।